हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का जो स्टोरी है व्हाट अ बर्ड थॉट, एक चिड़िया क्या सोचती है। ठीक है, तो इसके जो पहले के जो लेसन हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो सारे जो है चैनल पर जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पोएम को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, पहले उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम जो है पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज़ को करके देखेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कर लेते हैं पहले। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस वॉट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको देखना है, बताना है, डिस्कस करना है अपने टीचर से या फिर क्लासमेट से कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक नेस्ट है ना, जिसमें बेबी बर्ड्स बैठे हैं 3। और यहाँ पर जो है एक चिड़िया है, मदर बर्ड है, जो वो लेकर आ रही है, उसकी मुँह चोंच में जो है खाना दबा हुआ है, फूड है वो उनका बच्चों का। ठीक है, तो खाना ढूंढ ढूंढ कर वो ला रही है, यही हमने देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको लिखना है तो आप जो है वीडियो को रोक रोक कर सुन कर लिख लीजिएगा समझ कर। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा अ बर्ड इज ब्रिंगिंग फूड फॉर इट्स 3 बेबी बर्ड्स। ठीक है, क्या है, एक चिड़िया जो है अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही है। अ बर्ड इज ब्रिंगिंग फूड फॉर इट्स 3 बेबी बर्ड्स। ठीक है, ब्रिंगिंग की स्पेलिंग आपको मालूम है, BRINGING, ब्रिंगिंग। ठीक है, ऐसे ही एंड इसका जो मतलब ये है ना पूरा, तो एंड जो उसकी बेबीज़ हैं आर वेटिंग इन देयर नेस्ट, और उसके जो बेबीज़ हैं वो नेस्ट में जो है उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ एक बार। अ बर्ड इज ब्रिंगिंग फूड फॉर इट्स 3 बेबीज़। ठीक है, एंड द बेबीज़ आर वेटिंग इन देयर नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस टाइम को सोचिए जब आपने ज़्यादा मेहनत की है। व्हाट डिड यू डू देन, और तब आपने क्या किया था। तो देखो, सारे बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम में ही जो है मेहनत करते हैं ना, तो आपने क्या क्या किया था आप अपने एग्ज़ाम के बारे में लिख सकते हो। तो हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने आपकी कैसे हेल्प की, और हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपने उस समय कैसा महसूस किया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो, अधिकतर एग्जाम में सबने मेहनत की होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव वर्कड हार्ड फॉर माई एग्जाम्स। क्या हो जाएगा, आई हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, फॉर माई एग्जाम्स, है ना। और सेकंड का लिख देंगे आपको कैसा महसूस हुआ था। तो इट हेल्प मी टू सिक्योर गुड मार्क्स, इसने मेरी जो है गुड मार्क्स लाने में मदद की थी, है ना। ये है ना, व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया था। इट हेल्प्स मी टू सिक्योर टू गुड मार्क्स, है ना, एंड आई फेल्ट प्राउड, तो कैसा फील किया था, एंड आई हेल्प प्राउड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग। आपको ऐसे प्लेसेस के बारे में बताना है कि वो वाले प्लेसेस कहाँ पर हैं जहाँ पर पक्षी आपने देखे, चिड़ियाँ देखी आपने। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, और पक्षी जो है क्या कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पर चिड़िया नहीं आएगा, चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही थी वहाँ पर। तो आई सी बर्ड्स इन द पार्क, पार्क में देखे होंगे आपने। आई सी बर्ड्स इन द पार्क्स, गार्डन्स एंड ऑन ट्रीज, और ट्रीज के ऊपर भी देखे हैं, है ना। क्या हो जाएगा, आई सी बर्ड्स इन द पार्क्स, गार्डन्स एंड ऑन ट्रीज। और आपने उनको क्या करते देखा, आई सी देम फ्लाइंग, सिंगिंग, है ना, बिल्डिंग नेस्ट, मतलब नेस्ट बनाते हैं, कई बार गाने गा रहे होते हैं, ची ची की आवाज़ कर रहे होते हैं, उड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो आई सी देम फ्लाइंग, सिंगिंग और बिल्डिंग नेस्ट। ठीक है, फ्लाइंग की स्पेलिंग FLYING, है ना, और सिंगिंग की SINGING, सिंगिंग, और बिल्डिंग नेस्ट BUILDING, बिल्डिंग NESTS, नेट्स। ठीक है, अगर अभी आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कर लीजिए इनको, नहीं तो मैं जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो दूंगी, उसमें से आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड है, डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई। क्या आप एक चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हो। तो सभी का जवाब शायद यस में ही होगा कि हाँ उड़ना चाहते हैं, सभी उड़ना चाहते हैं। वाई, और क्यों उड़ना चाहते हैं। यस, इसका आंसर हो जाएगा यस आई वुड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। हाँ, यस आई वुड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, हम एक चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हैं। बिकॉज इट वुड बी एन अमेजिंग फीलिंग, क्या होगा कि एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगी। बिकॉज इट वुड बी एन अमेजिंग फीलिंग। ठीक है, अमेजिंग की स्पेलिंग हो जाएगी AMAZING, अमेजिंग, FEELING, फीलिंग। ठीक है, चलिए फिफ्थ है इसका, रीड द सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। हमें जो सेंटेंस पढ़ने हैं और रिप्लेस करना है जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको उसके मीनिंग से। जैसे कि फर्स्ट है, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। फेदर का जो कलर था, है ना, फेदर मीन्स पंख, पंखों का जो कलर था वो डार्क नहीं था लेकिन पेल था। ठीक है, पेल का मतलब जैसे पीला सा समझ लीजिए, हल्का सा, या फिर बहुत ही हल्का समझ लीजिए, तो इस तरीके से लाइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा लाइट, यानी बहुत ज़्यादा लाइट था। सेकेंड है, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली। मूव्ड लाइटली का मतलब है धीरे से उड़ी, धीरे से मतलब चली, उड़ी, एंड क्विकली और जल्दी से उड़ गई, ऑन टू द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर।
तो इसका मतलब हो जाएगा, इस तरीके से ले लेंगे, मतलब कि सरसराहट सी आवाज़ हुई, फ्लटर्ड हुआ, तो फ्लटर्ड है इसका मतलब। फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ा कर वो पेड़ पर बैठ गई। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली मैंने अपनी जो बर्ड पेंटिंग थी वो बहुत सारी कोशिश करने के बाद जो है पूरी कर ली। फाइनली में आ जाएगा यहाँ पर एट लास्ट, ठीक है, मतलब लास्ट में कर ली। फोर्थ है द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। ये जो प्रिटी फ्लावर्स हैं, ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, ये गार्डनर की हार्ड वर्क का जो है प्राइस है, इनाम है। हार्ड वर्क मीन्स परिश्रम, मेहनत, तो इसका हो जाएगा लेबर। लेबर मीन्स भी मेहनत ही होता है, ठीक है। तो आपको अंडरलाइन वर्ड्स को जो है उससे मिलाना था जो उसके मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको पोएम को शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस रीड। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, ठीक है। जब मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में था, एक चिड़िया बोल रही है कि मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में थी, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहीं पर रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, तब मैं सोचती थी कि जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये बहुत छोटा और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये एक जो है पेल मीन्स लाइट, मतलब लाइट ब्लू शेल का बना हुआ है। अब पता है क्यों? क्योंकि जब देखो बेबी बर्ड है, ये बोल रही है जब ये अंडे में थी ना, अंडे के शेल के अंदर थी जब अपने, तो जब ये बाहर निकली, जब ये अंडे के अंदर ही रहती थी, तो ये बता रही है अपनी फीलिंग्स को कि जब मैं शेल के अंदर थी तब मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा जो सारा संसार है वो इस शेल के अंदर ही है, क्योंकि मैं सोचती थी दुनिया यही है, दुनिया बिल्कुल छोटी और गोल गोल है, ऐसी ही दुनिया है जो कि ब्लू शेल की और पेल बनी हुई है, और छोटा सा ही मेरा घर है। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, उसके बाद क्या है, जब वो शेल हटा तो वो एक छोटे से नेस्ट में आ गई। आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, है ना। जब वो नेस्ट में आई मुझे किसी चीज़ की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, तब मैं सोचती थी, तब मैंने सोचा कि जो सारी दुनिया है शायद स्ट्रॉ की बनी हुई है। स्ट्रॉ मीन्स भूसा जो होता है, तिनके की बनी हुई है, क्योंकि उसका जो घोंसला था वो तिनकों से बना हुआ था। उसने बाहर कुछ नहीं देखा था, वो तो ये सोचती थी कि पहले शेल का था, दुनिया इतनी छोटी सी है, फिर उसने सोचा कि दुनिया तिनकों से बनी हुई है। एंड नेस्टेड बाय माई मदर, और जिसमें कि उसकी माँ थी ना, उसका बहुत ध्यान रखती थी, नेस्टेड करती थी उसको, उसका बहुत ज़्यादा रख रखाव करती थी, केयर करती थी। तो उसने सोचा कि शायद यही मेरी दुनिया है जो कि तिनकों से बनी हुई है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन मैं जो है फ्लटर्ड मीन्स उड़ना, फड़फड़ाकर उड़ना, माई नेस्ट, मैं नेस्ट से अपने फड़फड़ाकर उड़ गई। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, देखकर तब मैंने क्या सोचा, तब मैंने क्या पाया वहाँ उड़कर। आई सेड, मैंने कहा, द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, क्योंकि वो उड़ी, उड़ने के बाद क्या हुआ, वो किसी ब्रांच पर बैठ गई, तो उसे लगा कि ये जो सारी दुनिया है ये शायद पत्तियों की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, शायद, लेकिन मैं बिल्कुल भी अंधी थी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया कैसी है। देखो पहले शेल में थी तो उसको लगा कि दुनिया राउंड है और ऐसी पेल ब्लू कलर की है, छोटी सी दुनिया है। उसके बाद वो बाहर आई नेस्ट में, तो उसको लगा कि जो सारी दुनिया है ये तिनकों की बनी हुई है ना, जिसमें बस मेरी यही छोटी सी दुनिया है, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती हूँ जो मेरा ध्यान रखती हैं। उसके बाद जब वो नेस्ट से उड़ी तो वो ब्रांच पर जाकर बैठ गई। जब वो ब्रांच पर जाकर बैठी तो उसको लगा सारा संसार पत्तियों से बना हुआ है, ये दुनिया ही पत्तियों से बनी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल अंधी थी। ऐसा नहीं वो अंधी थी, लेकिन उसकी फीलिंग जो थी वो ब्लाइंड थी, वो सोच रही थी कि वो गलत सोचती थी। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, लेकिन क्या हुआ फाइनली, एट लेंथ का मतलब है फाइनली, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, मैं पेड़ से उड़ गई। पहले ब्रांच पे थी फिर पेड़ से उड़ गई। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, बहुत मेहनत करके मैं उड़ने लगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, हाउ द वर्ल्ड इज मेड, कि संसार किससे बना हुआ है। एंड नेदर डू माई नेबर्स, और ना ही शायद मेरे पड़ोसी ही जानते होंगे, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं उसके पड़ोसी छोटे छोटे, वो भी नहीं जानते कि संसार किस चीज़ से बना हुआ है ना। उसने उड़कर फिर संसार को देखा, दुनिया को देखा, उसको नहीं पता था कि संसार किससे बना हुआ है। तो उसने कहा कि तब मैंने उड़कर दुनिया को देखा, तब मुझे पता चला कि संसार कैसे बना हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि संसार कैसे बना हुआ है, और ना ही शायद ये मेरे पड़ोसी जो चिड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको भी नहीं पता होगा कि संसार कैसा है, ठीक है। एनोनियमस इसके जो है राइटर हैं, यानी कि अनजान राइटर हैं, इसके राइटर का नेम नहीं है इसके, ठीक है। तो चलिए हो चुका है आपका लेसन, बहुत छोटा था, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।